आपके एमएलए साहब नहीं दिख रहे हैं इस फाइट में। हाँ, एमएलए साहब नहीं दिख रहे, वो मैं उसका जवाब नहीं अभी आपने दिया। मालूसी जी को तब मैं देने वाला था भाई, उसको मंडला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडला जो गोंडवाना इलाका है वहाँ पर इस बार पहली बार भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता गए हैं और कमलेश्वर जी को वहाँ पर प्रभारी बनाया गया है और उनको वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहाँ पर सही से नामांकन हो और चुनाव हो, इसलिए कमलेश्वर जी आज नहीं है। वहाँ मतदान हो चुका है 4 दिन पहले। हाँ, 4 दिन पहले, लेकिन वो उसके बाद भी तो काम होता है ना, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे वो, जिसकी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी उनको। लेकिन वो है हमारे साथ, भारत आदिवासी पार्टी के आज के देश के चहीते एक एमएलए। बीजेपी आज यहाँ पर कई बार मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा अगर पलायन पर जाते हैं तो यही झाबुआ, अलीराजपुर, जोबट और रतलाम। आज की स्थिति ये है, एक एक घर पर जाके देख लो ताला लगा हुआ, एक ही व्यक्ति एक घर पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जॉब पे नहीं गया, वो मजदूरी तिहाड़ी पे गया हुआ है। इनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये एक आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, पूरा 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और यहाँ पर जितने भी भाई लोग हैं आदिवासी कम्युनिटी के रहते हैं। तो अगर ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमने आदिवासियों के साथ इतना बड़ा डेवलपमेंट किया, वो चीजें किया, लेकिन जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां पर ये कंडीशन है कि अभी तक जहां पर इन्हें प्रधानमंत्री का जो मकान बना रखा है वहां पर छत तक नहीं डल पा रही है। इतनी बड़ी झूठी बात करते हैं, ये दोगले टाइप बात करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर भरोसा। अगर हाँ, आज जो जितने यहाँ पर एक भी बुद्धिजीवी दिख रहा है आपको क्या? सारे के सारा युवा इसलिए खड़े हैं, ये पढ़े लिखे एजुकेटेड है, बीए, एमए, एमकॉम कर करके घूम रहे हैं और बेरोजगार। आज तो देखो ना, इतने समय से ये पार्लियामेंट के अंदर जीत के जा रहे हैं, मंत्री बड़े बड़े चीजें रहे हैं, कांतिलाल जी भूरिया जी रहे हैं और गुमान सिंह जी भी रहे हैं, लेकिन आज तक बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए आज तक आवाज उठाई क्या इनने? अगर आज इस तरीके से आवाज उठाते तो हमको यहाँ पर मैदान में आने की जरूरत ही नहीं थी। आज सारे के सारे युवा उनके समर्थन में रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी गलती है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमको दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती है उनकी कि सिर्फ एक बार इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल तक इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि होंगे युवा। आज अगर इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन, इतनी अच्छी क्वालिटी अगर हमारे अंदर रहती तो आज हमारे जितने भी बेरोजगार युवा है आज भटकते हुए पूरे रतलाम, यानी कि यहाँ से 160, 70, 200 किलोमीटर से यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र मेगा है। तो मेडा जी, क्या संभावना है बाप पार्टी की इस पूरे क्षेत्र में? सर, हम लोग हमारे क्षेत्र समुदाय के बीच में हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जाएंगे और उनको हकीकत से अवगत करवाएंगे और इन जुमलेबाजी नेताओं के जो वादे हैं उनसे रूबरू करवाएंगे। और बीजेपी का जो एजेंडा या फिर जो नारा है को लोग लेके चल रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं हमारे भोले वाले क्षेत्र की जनता को हम लोग अवगत कराएंगे कि 400 पार वाला नारा कहीं खाद्य तेल की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है या फिर पेट्रोल की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है। इससे हम लोग हमारे क्षेत्र समुदाय को अवगत करवाएंगे। उम्मीदवार के रूप में बालू सिंह जी का प्रदर्शन कैसा होने की उम्मीद है? मैं शरद डोडियार, जिला पंचायत सदस्य रतलाम। और जो आपने सवाल किया है कि सर ने जो धरातल पर जो मेहनत करी है, जैसे कि आज हमारे सैलाना विधानसभा में जो मेहनत पूरी रंग लाई है और यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं और धरातल पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भी नहीं आकर भी वहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए हम लाखों वोटों से जीतेंगे। ये रतलाम जिले को बीजेपी मान के चल रही है कि सबसे ज़्यादा लीड हमको वहाँ मिलेगी, आपको क्या उम्मीद है? तो रतलाम जिले से लीड कैसे मिलेगी? ओनली एक सीट है उनके पास, दूसरी सीट में हम सेकेंड रहे हैं, एक सीट हम जीते हुए हैं, तो ये संभव ही नहीं है ना, किस हिसाब से होगा? आपका क्या शुभ नाम? क्या लगता है आपको ये चुनाव कैसा होने जा रहा है? क्या तीनों दलों के बीच में बराबर फाइट होगी? जी, हम रतलाम जिले से हम बोलना चाहें, हम तो जीते हुए हैं, हमारे तो उत्साही है क्या, हम तो बोल ही नहीं सकते, हम तो जीता है वहाँ से। तो बहुत हम तो उत्साही के साथ तो मेहनत करेंगे और भाई को हम विजय दिलाएंगे। मुख्य लड़ाई किससे मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों से मानते हैं। और क्या, बीजेपी तो हमारे लिए कितना कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि लाइन पे ही लोग पड़े हुए हैं, कितने लोग, तो फिर अब सोचना पड़ेगा भाई। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, भारत आदिवासी पार्टी की आवाज़ हमारे मालू सिंह जी गांवड़ दिल्ली में आवाज़ बुलंद करेंगे, ये पूरी पब्लिक की तरफ से मैं बोलती हूँ। आपके जिला पंचायत क्षेत्र में क्या वातावरण है लोकसभा चुनाव को लेकर? अच्छा वातावरण है और इस बार हम लोग जैसे हमारा विधानसभा में 74,000 वोट आया था, इसमें डबल वोट लाएंगे। हमारे विधानसभा में कम से कम 2 लाख ऊपर वोट है, तो 1.5 लाख पार होगा। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जल्दी ही बातचीत चल रही है और आप उनके पक्ष में बढ़ जाएंगे। हम तो ये मानते हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है और बारी बारी से हमारे क्षेत्र में शोषण करा है। और आप देख ही रहे हो कि मणिपुर की घटना देख लो, आप देवास की घटना देख लो, आए दिन जो घटना घट रही है और विपक्ष से दबा हुआ है पूरा। तो
भारत आदिवासी पार्टी दमदारी से लड़ेगी। हाँ खुद हाँ दमदारी लड़ेगी और लड़के जीतेंगे और कांग्रेस जो भाजपा के जो मुखालते वो दूर कर देंगे। और एक जो नारा है उनको कि हम 400 पार है, वो 400 पार नहीं, वो तड़ी पार है पूरे के पूरे। तो क्या मुद्दा